तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है चैनल को मजबूत करने की, लोगों को जोड़ने की, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की, इस पर ज़रूर तवज्जो करें, आपका इदारा है। नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात का ही तस्करा है हर जानिब। आप चाहे अपने मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप्स को उठाएं या फिर ट्विटर पर जाएं या फिर नेशनल मीडिया, मकामी मीडिया, जहां भी बात हो, जाहिर सी बात है कि अभी 5 और 6 फेज़ बाकी हैं और इसमें 2 फेज़ जो मुकम्मल हुआ उसमें से जो अक्सर एग्ज़िट पोल्स जो कह रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस की जीत की बात हो रही है या उनके उम्मीदवारों को ज़्यादा सीट मिलने की बात हो रही है। इसकी वजह से बौखलाए हुए बीजेपी लीडरान जो आए वो कहे जा रहे हैं। अभी देखिएगा हाल कर्नाटक में जो मामला पेश आया प्रज्वल रेवन्ना की, जिसकी तफसीलात आप लोगों को पहुंच चुकी होगी। 2000 से जायद एक एमपी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने मातहत काम करने वाले, हत्ता कि सरकारी लड़कियां, सरकारी सतह पर फाइज होने वाली लड़कियों तक को नहीं, 2000 से ज्यादा, सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल माना जाएगा। जबकि इस सिलसिले में बीजेपी को भी बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जेडीएस के साथ अलायंस किया और हासन में उसके अपनी जो उम्मीदवार बनाई। कर्नाटक में ही पेश आने वाले नेहा और फयाज के मामले को आसमान सर पर उठा लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने, बहू बेटियों की बात करने वाले, मंगलसूत्र को बचाने की बात करने वाले, आज उसी के लीडर ने 2000 से जायद खवातीन के साथ जिनसी स्कैंडल न सिर्फ किया है बल्कि उसकी वीडियोग्राफी की है। उसको जर्मनी भागने पर मजबूर कर दिया जाता है और पूरे सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में जब ये बहस शुरू हो चुकी है तो फिर बीजेपी को फिर से वही मुद्दा याद आता है, हिंदू मुसलमान का। अब उनके लीडरान को भी इसका नशा पैदा हो चुका है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमानों से वोट मांगते हुए कहा कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपकी हालत पुराने वक्तों जैसी हो जाएगी। अब इन्होंने नए वक्त में जब इनका इख्तिदार आया है तो मुसलमानों का क्या अच्छा किया है इसकी भी अगर फहरिस्त सामने लाते कि बिहार के मुसलमानों की तालीमी पासमानदगी उन्होंने दूर की, उनकी इक्तिसादी हालात सही किए, ये सारा डेटा अगर पेश करके बात कहते कि जो है हमें वोट नहीं दिया तो आपकी हालत पुराने वक्तों जैसी हो जाएगी तो ठीक था। या फिर ये कहना चाह रहे हैं या धमकी देना चाह रहे हैं, दोनों मफहूम निकाल करके इस वक्त नीतीश कुमार की इस बयान पर बहस शुरू हो चुका है कि क्या नीतीश कुमार मुसलमानों से वोट मांग रहे और ना देने की सूरत में उनको धमकी दे रहे हैं कि उनके साथ गलत होगा। उन्होंने दावा किया कि पहले मदारिस को तस्लीम नहीं किया जाता था, हमने उन्हें मंजूरी दी, हमने मदारिस में पढ़ाने वालों को सरकारी सतह पर एजाजिया देना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी हुकूमतों के दौर के हालात का भी जिक्र किया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि पहले कब्रिस्तानों के रकबों पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा हुआ करता था, हमने उनकी निशानदेही की और कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। नीतीश कुमार ने कहा मुस्लिम बरादरी को वोट देते वक्त ये सब याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप हम लोगों को ख़त्म कर देंगे तो आपकी हालत पुराने वक्तों जैसे हो जाएगी, आपको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ परेशानी होगी, कोई इंतज़ाम नहीं होगा।
ये वो जो है इस वक्त कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार से मुसलमानों की क्या दुश्मनी है, कब दुश्मनी की थी? आपको सेकुलर माइंडेड समझ कर के तो तमाम लोगों ने जो है लालू की पार्टी से हट करके आपको जो है वोट दिया था। लेकिन आप बार बार दल बदली करके ऐसी बीजेपी, ऐसी फिरकापरस्त पार्टी के साथ जम जाएंगे जिन्होंने जो है बिहार में कितने फसादात हुए, कहां कहां हमले हुए, नवरात्रि के मौके पर, रामनवमी के मौके पर जुलूसों के दरमियान में कितने इलाकों में हमले किए गए, उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई, इसका भी तो तस्करा होना चाहिए था। अच्छे काम किए हैं मदारिस के सिलसिले में, ठीक है, लेकिन कब किया? सेकुलर माइंड होते हुए, सेकुलर पार्टियों के साथ रहते हुए, या बीजेपी के साथ गठजोड़ के बाद? इन तमाम चीज़ों का इस वक्त पूछा जा रहा है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, अब जो है हर एतबार से अपने अपने बयानात में मुसलमानों को जो है लुभाने की कोशिश के नाम पर क्या धमकियां भी दी जा रही हैं, इस बात को लेकर के भी इस वक्त तबसरे शुरू हुए। उधर लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले से पहले सियासी पार्टियों और लीडरों के दरमियान बयानात में जो शिद्दत आ रही है, उसमें शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान और रुकन राज्यसभा संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मोदी जी की आत्मा जो भटक रही है, उसका मतलब यह है कि ये महाराष्ट्र अब बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूम होगा तो इसी महाराष्ट्र में होगा, यानी बीजेपी को यही महाराष्ट्र में दफन कर दिया जाएगा। ये जो रूह जो दिल्ली और गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र आई है, बार बार महाराष्ट्र में क्यों घूमती है, ये क्यों भटक रही है? क्योंकि महाराष्ट्र 4 जून के बाद बीजेपी के लिए शमशान घाट बनने वाला है। ये कहते हुए जो है लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की नामजदगी वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने का मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये जमहूरियत पर कदगन है, ये बराह रास्त डाका है, लोगों के मुंह पर तमाचा है कि आप जिन लोगों को वोट देना चाहते हैं, हम उस वोट का हिस्सा जो है आपको छीन लेंगे, और वो भी कानून की रूह से, इलेक्शन कमीशन के उसूल को सामने रखते हुए। अंदाजा लगाएं कि आखिरी दिन है, तैयारियां चल रही हैं, एक पार्टी ने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया है और उम्मीदवारी नामजदगी पेश करना है, और अगर वो हटा भी ले नामजदगी तो कोई दिन तैयारी करने के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसे वक्त में अगर आप हमला करते हैं तो जमहूरियत पर, यानी कि इंदौर में रहने वाले लाखों वो वोटर्स जो अपनी मर्जी से वोट देना चाहते हैं, उनको लॉक किया जा रहा है। उनसे उनके मुंह पर एक कहा जा रहा है कि आपके वोटों की कोई हैसियत नहीं, हमारी ब्लैकमेलिंग की हैसियत है, हमारी धमकियों की हैसियत है, हमारी इख्तिदार की नहुसियत है, और हमने जो दौलत की हवस इन लोगों में पेश की है उसकी ताकत है। ये लोगों से कहा जा रहा है। सूरत का भी यही हाल था, इंदौर का भी यही हाल था। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को एक पुराने मामले में आईपीसी की दफा 307 लगाने की धमकी दी गई थी और रात भर हरासा किया गया, जिसके बाद उसने अपने नामजदगी वापस ले ली। वाज़ेह है कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने न सिर्फ अपनी नामजदगी वापस ले ली, बल्कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गया था। किस हद तक ब्लैकमेलिंग होती है, किस हद तक जो है ये करने की कोशिशें हो रही हैं, यानी हार और शिकस्त पूरी तरह से देख चुके हैं, ऐसा महसूस होता है। यानी शिकस्त का पूरी तरह यकीन हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है ये खिलवाड़ कर रही है कहते हुए तफसीलात सामने आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद पतंजलि को उत्तराखंड हुकूमत से भी झटका लगा है। उत्तराखंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्या फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। दिव्या फार्मेसी की इन प्रोडक्ट्स पर गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में पाबंदी लगाई गई। दिव्या फार्मेसी की जिन मसनूआत पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सवासरी गोल्ड, सवासरी विटी, दिव्या प्रोनोकुम, सवासरी परवाही, सवासरी अवालया, मुक्ता विटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, न जाने क्या क्या अलग अलग नाम है, सब दवाइयों के नाम है जो अलग अलग बीमारियों के लिए दावा किया जाता है कि उसमें जो दी जाती है। इन सब पर इस वक्त पाबंदी लगाई गई है उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड में शुरुआत हो चुकी है, दीगर रियासतों में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे इसका भी इंतजार रहेगा। नाज़रीन में हुबली में कांग्रेस और जेडीएस के अराकीन के दरमियान में मुठभेड़ होने की वीडियो वायरल हो रही है। किसी बात को लेकर के एक होटल के सामने मुठभेड़ होती, खींचातानी हो रही थी। ये जेडीएस और कांग्रेस जो है
कारकुनान के दरमियान में बताया जा रहा है और कर्नाटक के हुबली से आ रही ये वीडियो है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में सैलाब है, बरसात है, मूसलाधार बारिश, तो बाज़ इलाकों में त्रिपुरा और पुडुचेरी में गर्मी की ऐसी लहर कि कई रियासतों में स्कूल और कॉलेज बंद करने का हुक्म दिया गया है। आप इस वक्त भारत में जो गर्मी की लहर है, देखिए कुदरत का खेल। एक तरफ ऐसा कि जो है कश्मीर में बर्फबारी हो रही है बाज़ इलाकों में, बाज़ इलाकों में ऐसी मूसलाधार बारिश की जो है जिसमें जो है घर उनकी जद में आकर के नुकसानात पहुंच रहे हैं और जो है रास्ते उखड़ रहे हैं, और वहाँ स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है बरसात की वजह से, और वहीं पर उसी देश में गर्मी की ये शिद्दत के जो है स्कूलों को जो है ये छुट्टियां दी जा रही हैं। बेशतर रियासतों में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मशरक़ी हिंदुस्तान में 1 मई तक हीट व्यू की वार्निंग जारी की है, यानी गर्म हवाएं चलेंगी। ताम हीट व्यू वार्निंग के पेश नज़र त्रिपुरा ने अपने स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बारिश इस कदर तेजी से आई और इस कदर मूसलाधार बारिश के सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद बारिश की वजह से शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के इलाकों में सैलाब जैसी ये सूरत हाल जो पैदा हुई, उसमें जो स्कूल और कॉलेज बंद रखने के अहकाम दिए गए। कई घरों के छत जो है वो हवा से उखड़ जाने की और दीवारें गिरने की भी खबरें इस वक्त कश्मीर से आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश को रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर इसका इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से झूठ फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने कहा वो 2 दिन पहले सूर्यापेट और महबूब नगर में और आज भी चंद्रशेखर राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पानी और बिजली की कमी पर हॉस्टल्स और मेस को बंद कर देने पर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हुकूमत पर नुक्ताचीनी पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। कहा कि मई 2023 में भी जब चंद्रशेखर वजीर आला थे तो यूनिवर्सिटी की चीफ वार्डन ने गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 1 माह के लिए हॉस्टल्स मेस को बंद करने के लिए मुतालिक इसी तरह की नोटिस जारी की थी और ये उसी का सिलसिला है। लेकिन जो है अपनी हुकूमत के दौरान में जो छुट्टियों का ऐलान हुआ तातील का, उसको जो है नहीं बयान कर रहे हैं। इस मरतबा ऐलान हुआ तो उस्मानिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान ने कनाडा से शदीद एहतिजाज किया है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने पीर को कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और कनाडा में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के एक प्रोग्राम में खालिस्तानी अलहदगी पसंद नारे बुलंद करने पर सख्त एहतिजाज दर्ज करने की बात सामने आई है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि कनाडा में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में जिसे कनाडाई वज़ीर आज़म इनफरादी तौर पर खिताब कर रहे थे, उसमें खालिस्तान पर अलहदगी पसंद नारे लगाने के सिलसिले में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को आज वज़ारत ख़ारिजा में तलब किया गया है। नाज़रीन गिरामी, खालिस्तानियों के सिलसिले में आप लोग जानते हैं कि ये जो है पूरे पंजाब को अलग मुल्क खालिस्तान करार देने और हिंदुस्तान से अलग करने के मुतालबे रखते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी के मासूम मुसलमानों को शायद मैं भूल गया हूँ, आप भूल गए हैं, जैसा कल भी मैंने तस्करा किया था। लेकिन अमेरिका में जो तलबा की आग लगी हुई एहतिजाज की, अब उसकी तपिश फ्रांस में भी शुरू हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे पूरे यूरोपियन ममालिक को अपने घेरे में लेगी। जो कुर्बानियाँ अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा दे रहे हैं वो शायद ही कोई तस्वुर कर सके। नाज़रीन गिरामी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से तलबा को एहतिजाज करने के नतीजे में उनको निकाल बाहर कर दिया जा रहा है, उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जा रही है, उनको 3-3 साल 4-4 साल तक कैंपस में जो है आने से उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। किस कदर जो है इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में जिन लोगों को एहतिजाज करना चाहिए, जिन लोगों को बोलना चाहिए, जिन लोगों को कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदल में एक ऐसी कौम को खड़ा कर रहा है जो कौम जो है उस कौम से, उनकी ज़बान से कोई वाबस्तगी नहीं रखती। फ्रांस की खबर सुना रहा था, फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में तलबा का गज़ा की हिमायत में एहतिजाज हुआ और पुलिस कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इन कारकुनों को निकाल दिया। बताया जा रहा है कि दर्जनों अफराद ने सोरबोन यूनिवर्सिटी जो पेरिस के दारुल-हुकूमत पेरिस में मौजूद है, दर्जनों तलबा ने फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा किया था, उनको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात बताया जा रहा है कि इन कारकुनों को निकाल दिया जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर खीमे लगा रखे थे
तकरीबन 50 मुजाहिरीन को यूनिवर्सिटी के कैंपस से हटा दिया गया, उनको सख्त सिक्योरिटी में ग्रुपों में ले जाया गया। इसी तरह का एक मुजाहिरा पेरिस की मशहूर साइंस पो यूनिवर्सिटी में किया गया, वहां भी पुलिस और तलबा के दरमियान कशीदगी देखने में आई। तारीख और जोग्राफिया के तालिब इल्म रेमी ने बताया कि जब पुलिस तेजी से कैंपस में पहुंची तो हम तकरीबन 50 लोग थे। ये कार्रवाई बहुत तशद्दुद थी। तकरीबन 10 अफराद को गिरफ्तार किए बगैर जमीन पर घसीटा गया, उनको मारा गया। तलबा को सिक्योरिटी एहलकार हमारे साथ बाहर निकलने के लिए गए और फिर हमें ग्रुप्स में सेंट जेक स्ट्रीट ले जाने पर मजबूर किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त जो है फ्रांस के यूनिवर्सिटी के हालात हैं। और फिर मैं आपको एक और वीडियो, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, आप इस वीडियो को देख लें कि इस वीडियो में किस तरह से एहतिजाज तलबा दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर एक हैमिल्टन हॉल जो 1968 में बनाया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसका नाम जो है हैमिल्टन हॉल कहा जाता है, लेकिन उस हॉल को जो है हिंदा के नाम से ताबीर करते हुए उसका बैनर वहां पर लगाया गया। और ये हिंदा कौन थी आप लोग जानते हैं नाज़रीन गिरामी, हिंद रजब, 6 साला बच्ची। इसकी तस्वीर आप देख लें कि किस तरह से जो है इस्राएली फोर्सेस ने जो है इसको जो है कत्ल कर दिया था। जो अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी, दूसरे दिन इसकी लाश दरियाफ्त हुई थी, शहीद बच्ची की। और इस खबर ने पूरी दुनिया को झंझोड़ करके रख दिया था। जालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदों की हकाइक पूरी दुनिया में सामने लाया था। उस बच्ची को शायद मैं भूल गया हूँगा, इस शहीद बच्ची को शायद अरब ममालिक भूल गए होंगे, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा नहीं भूले। और वो तारीखी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 1968 का जो हॉल है हैमिल्टन हॉल, उसका बोर्ड निकाल करके उस पर जो है कब्जा करते हुए उस हॉल का नाम जो है हिंद रजब से जो है ताबीर करते हुए एहतिजाज दर्ज किया है। ये अमेरिका की तारीखी और बहुत पुरानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये मंजर है नाज़रीन गिरामी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, फ्रांस के तलबा में किस कदर जो है एहतिजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं और आप बैठे हुए आराम से अपने घर में एसी का मज़ा ले रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यमनी मुसल्लह अफवाज ने दावा किया है कि मंगल की सुबह बहर अहमर और बहर हिंद में इसराइली और अमरीकी बहरी जहाज़ों को उन्होंने फिर से निशाना बनाया है। यमनी फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने एक प्रेस बयान में कहा कि फोर्सेस ने एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन किया, जिसने मकबूजा फ़िलिस्तीन की तरफ बहरी जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी के फैसले की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि हमने बहर अहमर में दुश्मन के जहाज़ों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की। बगैर पायलट की फ़िज़ाया ने बहर हिंद में एक इसराइली जहाज़ और 2 अमरीकी तबाहकुन जहाज़ों को भी निशाना बनाया और हमने कामयाबी से अपने मकासद हासिल कर लिए। सरी ने तस्दीक की कि यमनी फोर्सेस मजलूम फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हमारी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक गज़ा की पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत बंद नहीं होगी। उधर नाज़रीन गिरामी, अलजायर और तुर्किया की वफूद की इस्माइल हनिया से मुलाकात हुई है और यहाँ पर फिर से हमास के जो पॉलिटिकल ब्यूरो हैं, इस्माइल हनिया से मुलाकात के बाद फ़िलिस्तीनी अवाम के सिलसिले में उनके नस्बुल आइन की हिमायत पर जो करना चाहिए हमारी सतह, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। गज़ा पर जो सहनी दरिंदों की जंग है उसकी पेशरफ्त के सिलसिले में भी बात हुई है। इस तरह की खबरें सामने इस वक्त आ रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन में हैरी पॉटर किले पर रूसी हमला हुआ है, जिसमें 4 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन की ओदेसा बंदरगाह पर वाक़े और अवामन्नास में हैरी पॉटर किले के नाम से मारूफ इमारत पर मिसाइल हमले के नतीजे में 4 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। हैरी पॉटर किस लिए जो है ये मशहूर है, बॉलीवुड की फिल्म भी इसके नाम से बनी हुई है, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। बहरकैफ यूक्रेन कौमी महकमे हंगामे हालात DSNS ने जारी करदा बयान में कल ओदेसा बंदरगाह पर वाक़ई इमारत पर मिसाइल हमले का ऐलान किया। हमले में 4 अफराद हलाक और 32 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। इतलात ये भी हैं कि अवामुन्नास में हमले के वक्त हैरी पॉटर किले के नाम से मारूफ इमारत में साबिका असम्बली मेंबर सरही केवालूफ भी मौजूद थे। अब क्या वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं या हलाक हुए, इसकी तस्दीक नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,